Hi everyone, I am Dr. Iqbal and welcome to my YouTube channel Iqbal Health Center. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रोराइटिस यानी खारिश की वजूहात और ट्रीटमेंट के मुतल्लिक आपको तफसील से आगाह किया था। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है अर्टिकेरिया यानी छपाकी। तो मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपको छपाकी की वजूहात, अलामात और ट्रीटमेंट के मुतल्लिक तफसील से आगाह करूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे YouTube चैनल इकबाल हेल्थ सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स और अपलोड्स आपको टाइम से मिल पाए। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। व्यूअर्स, छपाकी को मेडिकल की जुबान में अर्टिकेरिया और अंग्रेजी में नेटल रैश कहते हैं। ये एक एलर्जी की कैफियत है और इसमें जिल्द पर धब्बड़ और जलन होने लगती है, सुइयां चुभने लगती हैं और ये तकलीफ किसी को भी किसी वक्त हो सकती है। अर्टिकेरिया की कई वजूहात हैं, जैसा कि जिस्म में तेजाबियत की ज्यादती के बायस गुर्दों के फेल या कमजोर हो जाने से ये तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा किसी कपड़े या दीगर अशिया के इस्तेमाल से भी छपाकी हो सकती है। व्यूअर्स, फनाइल में रखे कपड़ों को बगैर धूप या हवा लगाए इस्तेमाल करने से भी छपाकी हो जाती है। बास पौधे और जानवरों के बालों से भी ये मसला हो जाता है। इसके अलावा किसी केमिकल की वजह से या बास अंग्रेजी अद्वियात की वजह से भी जिल्द पर छपाकी हो जाती है। मुख्तलिफ इन्फेक्शन भी छपाकी का बायस बनते हैं और बहुत ऐसे अवामल या ऐसी चीजें भी इस एलर्जी का बायस हो जाती हैं जिनके बारे में पता नहीं चलता कि ये तकलीफ किस वजह से लाहक हुई है। व्यूअर्स, छपाकी की अलामात में खारिश होना, सनसनाहट होना, सूजन, धब्बड़ का हो जाना, सुइयां चुभना, दिल की धड़कन का तेज होना, बेचैनी और गर्मी का लगना, इसके अलावा जिल्द का सुर्ख हो जाना शामिल हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक रेमेडीज बताने जा रहा हूं जो कि अर्टिकेरिया की सूरत में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही मुफीद होम्योपैथिक रेमेडीज हैं। अगर किसी मरीज को गर्मी की वजह से छपाकी की तकलीफ बढ़ जाए और ठंडक से कम हो जाए, इसके अलावा सूजन और धब्बड़ पैदा हो जाए या फिर गुर्दों के खराब होने से किसी मरीज को ये तकलीफ लाहक हो, इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी एपिस मेलिफिका 200 इस्तेमाल की जा सकती है। फ्रेंड्स, ऐसे मरीज की आंखों के नीचे सूजन होती है और सूजन को दबाने से गड़ा पड़ता है। इसके अलावा इस दवा के मरीज का पेशाब मकदार में कम हो जाता है। व्यूअर्स, अगर इन अलामात में एपिस मेलिफिका 200 ठीक तरीके से काम ना करे तो इस सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी अर्टिका यूरियंस 30 इस्तेमाल की जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर किसी मरीज को हाजमा की खराबियों से ये एलर्जी हो जाए, मरीज की जुबान पर गहरी सफेदी हो और तमाम अलामात गर्मी से बढ़ती हों, तो इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी एंटम क्रूड 30 इस्तेमाल की जा सकती है। अगर किसी मरीज में छपाकी की बुनियाद हाजमा की खराबी हो और मरीज को कै और दस्त आने लगते हों, तो इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी पल्साटिला 30 इस्तेमाल की जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर किसी मरीज को छपाकी में जलन और खारिश होती हो जिसमें गर्मी से आराम मिलता हो और मरतूब मौसम में तकलीफ में ज्यादती होती हो, तो इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी रेस्टॉक्स 30 इस्तेमाल की जा सकती है। अगर किसी मरीज को तमाम जिस्म पर छपाकी निकल आए, खारिश करने के बाद जलन होने लगे जो ठंडक से कम और गर्मी से ज्यादा हो जाए, इसके अलावा मरतूब मौसम में और हैज से कबल तकालीफ की ज्यादती हो जाए, तो इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी डलका मारा 30 इस्तेमाल की जा सकती है। व्यूअर्स, छपाकी के हमरा घबराहट, बेचैनी और बार बार प्यास लगती हो, गर्मी से आराम और ठंडक से तकलीफ ज्यादा हो जाती हो, और अगर समंदर के किनारे रहने या जाने से छपाकी निकल आती हो, तो इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही मुफीद दवा है। छपाकी के मरीज को गोश्त और अंडे वगैरह से परहेज करना चाहिए।
सब्जियां और जूद हजम गजा इस्तेमाल करें, पानी बकसरत इस्तेमाल करें, तमाम गर्म तासीर वाली गजा बंद कर दें, चाय कॉफी वगैरह बंद कर दें, चावल, सब्जियां, घर की सादा रोटी जो कि बगैर चिकनाई की हो इस्तेमाल करें। अगर चावल उबले हुए इस्तेमाल करें तो ये ज्यादा मुनासिब है। व्यूअर्स, छपाकी के मरीज को तैराकी से परहेज करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर छपाकी की कैफियत हो तो गाड़ी भी कम से कम ड्राइव करनी चाहिए। हाँ, अगर ये मसला खत्म हो जाए तो इस सूरत में गाड़ी ड्राइव करने या तैराकी में कोई मुमानियत नहीं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल इकबाल हेल्थ सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हों। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।